हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग RWA का जो एसएससी जीडी के लिए न्यू बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक को इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वीडियो में हम लोग एक चैप्टर बहुत ही बेसिक से और कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम टाइम एंड वर्क है, और वह अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर उस चैप्टर को नहीं देखें तो पहले उस चैप्टर को देखने के बाद इस चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम पाइप एंड सिस्टर्न है, मतलब नल और टंकी। तो चलिएगा, नल और टंकी का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाइप एवं टंकी बुक का 152 नंबर पृष्ठ पे है। देखिए क्या बोल रहा है, एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? रिसाव के कारण अधिक समय लगता है, इसका मतलब कि एक ठो तो भरने वाला टंकी इधर है ए, लेकिन रिसाव के कारण, तो मान लीजिए रिसाव किस टंकी से हो रहा है? बी से, और जिससे रिसाव होगा उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, अर्थात माइनस का चिन्ह। तो इससे यह पता चलेगा कि यह खाली करने वाली टंकी है। ओके फ्रेंड्स, तो जिससे इन दोनों रिसाव के कारण भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 50 घंटे। पूरे नल और टंकी में बस एक ही बात याद रखिएगा, क्या कि वो भरने वाला रहेगा तो उस पे चिन्ह प्लस दे सकते हैं, अर्थात नहीं भी दे सकते हैं। अगर टंकी खाली करने वाली होगी तो उसे हम लोग माइनस से दर्शा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा, यही बोल रहा है कि एक टंकी एक टैंक को भरने में 30 घंटे का समय लेती है, लेकिन रिसाव के कारण, मतलब रिसाव वाली टंकी भी है, रिसाव के कारण उसे 50 घंटे लगते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा क्या है, रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? बताए 30 और 50 का एलसीएम 150 हो सकता है। 3 5 15 और 5 3 15। यहां से ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी, और यह रिसाव के कारण है इसलिए इस पे बार लगाया है, या फिर माइनस समझ लीजिए, कुछ भी। कितना है? टोटल 3 है। तो ए यहाँ 5 है, अब प्लस बी का क्षमता निकालना है, मतलब खाली करने वाली टंकी का, बराबर 3 लिख सकते हैं। ए यहाँ 5 लिखे हैं, तो बताइए कि बी का मान कितना आएगा? 3 माइनस 5 अर्थात -2, अर्थात जो रिसाव के कारण टंकी है वह 2 लीटर खाली कर रही है। अब पूछा है कि रिसाव के कारण पूरे भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल तो 150 है, अब खाली करेगा 2 से तो कितना घंटा लगेगा? 75 आवर। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पे 75 घंटा दिया है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में, सॉरी, पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। तो ए 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली कर सकता है सी, तो इसे दर्शा दीजिएगा कि खाली करने वाला पाइप है, 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल है। तो 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 180। 12 एक कम 12 बचा 6, हो गया 60, तो 12 बचे 60।
12×5 = 60, 18 दहा में 180, अच्छा 3×5 = 15, 6×5 = 30, मतलब कि 5 बार में ये कट जाएगा 36 से। अब बोल रहा है कि तीनों को साथ में खोल दिया जाए, तो आप बताइएगा कि 15 लीटर ए भर रहा है, अब 15 लीटर सॉरी 10 लीटर बी भर रहा है, तो 15 और 10 25 लीटर भरा जा रहा है, लेकिन एक खाली करने वाला पाइप सी है, 25 भर रहे हैं और ये 5 खाली कर दे रहा है, तो टोटल कितने से भरेंगे? 20 से भरेंगे, क्योंकि देखिएगा 15 यह भर रहा है, 10 यह, तो 15 10 25 भरा जा रहा है, लेकिन 5 खाली हो जा रहा है, तो 25 में से 5 घटाएंगे अर्थात 20 से भरेगा। तो 0 से 0 कितना आ गया? 9 घंटा या मिनट, जो भी आंसर दिया है मिनट में दिया है तो मिनट होगा, तो मिनट में सब दिया है, तो 9 मिनट इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम एंड वर्क करने के बाद नल और टंकी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क कर लेंगे तो ये आसान लगेगा। चलिएगा, कुछ क्वेश्चन इधर है, कुछ अगले पृष्ठ पे है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिएगा क्या बोला है, पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, मतलब कि ए प्लस बी मिल जा रहे हैं तो 10 घंटे में भर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगले पृष्ठ पे मैनेज कीजिएगा। पाइप बी और सी लिखा होगा, तो इधर देखिएगा 3 नंबर। देखिएगा यही क्वेश्चन है, बोला है कि पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, पाइप बी और सी मिलकर उसे 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और सी मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? मतलब कि तीनों का क्षमता पहले निकालने। आप बताइए 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60, तो 10 छक्का 60। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, तो बताइएगा 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौको 60। अब यहां से देखिएगा कि ए और यहां बी सी सी, मतलब डबल डबल है, तो हम जोड़ देंगे तीनों को, तो लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इनकी क्षमता को जोड़िए 6 5 11 4 15, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 15, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, ये 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15/2, मतलब कि 7.5 लिख सकते हैं। अब बोला है कि बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो बी की क्षमता निकालिए, तो बी को यहीं पे रहने दे रहे हैं, और बताइए ए प्लस सी की क्षमता कितना है? ए प्लस सी की क्षमता 4 है, तो हम लिख सकते हैं कि बी प्लस 4 बराबर 7.5, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 7.5 माइनस 4 कहा जाएगा 3.5। अब बोला है कि कितने घंटों में भर देगा, तो 3.5 से भरेगा 3.5, तो दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे अंश में तो 600 हो जाएगा, 10 से गुना किए तो दशमलव यहां से समाप्त हो गया। अब काटिएगा 5 से, तो देखिएगा कि 12 पचे 60, 120 हो गया, ये कितना आ जाएगा? 7, तो 120 बटा के 7 जो ऑप्शन सी पे है यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क नहीं किए हैं तो पहले उस चैप्टर को हम कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं, उस चैप्टर को करने के बाद इस चैप्टर को कीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है। तो बताइएगा 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगा, तो मतलब कि आधा भाग कितने घंटों में भर सकता है पाइप ए? 6 घंटों में भर सकता है। और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। बी उसी टंकी को 18 घंटों में पूरा भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय में खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में, मिनटों में पूरी तरह भर जाएगा? आंसर मिनट में दिया है। तो आप बताइएगा, इधर भाग में तो इधर का हो जाएगा गुना में, और ये गुना है तो एक का भाग देंगे, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया? ये 12 आ गया और ये 18। इसका एलसीएम ले लीजिएगा 72। कितना आ जाएगा? 72। तो 12 छंग 72, 18 चौ 72, दोनों को साथ में। तो बताइएगा 72 और दोनों को साथ में खोल दे रहे हैं तो 6 4 10 से मतलब आ गया क्या? 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग गया, मतलब 7.2 घंटा लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 7.2 घंटे में मिनट को घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो आप बताइएगा 0 से दशमलव हो गया समाप्त। अब 6 दुना के 12 को 2 हासिल 1 और 7 छंग 42 1 43, तो ये कितना आएगा? 432 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 432 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा क्या है, पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू अकेले उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। क्यू उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी हर 1 घंटे में खोला जाए और पहले घंटे के लिए पाइप क्यू को खोला जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो पहले तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम ले सकते हैं 72, 18 चौक 72, 24 3 72। एक तो शर्त दिया है, क्या दिया है कि टोटल भरना तो 72 है, भरना 72 है, लेकिन एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाता है और पहले घंटे क्यू को खोला जाता है। तो बताइएगा कि पहले घंटे क्यू तो दूसरे घंटे पी, तीसरे घंटे क्यू, ऐसे ही टंकी को खोला जा रहा है। तो भरने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइएगा कि क्यू जो है 1 घंटे में 3 भर रहा है, अब पी 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है। तो 1 घंटे मतलब कि 2 घंटे में कितना भर गया? 2 घंटे में 4 3 7 लीटर भर गया। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट करने के बाद इसे कीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं, जब इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो या जितना टोटल, ये तो पानी है मतलब इतना लीटर मान लीजिए 72, या फिर टाइम एंड वर्क में हम बताए थे टोटल वर्क के बराबर, या तो उसके गुना करने पे बराबर आ जाए, कम आ जाए, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताइए मल्टीपल 72 यहाँ जाना है तो 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से गुना किए तो 10 7 70 लीटर भर गया। और जब 10 से इधर किए हैं तो 10 से इधर भी किए हैं, तो मतलब कि 20 घंटे में, ये मिनट दिया है या घंटे दिया है? देखिएगा जो भी है घंटे में, तो 20 घंटे में कितना? 70 लीटर भर गया। अब बाहरी किसका आएगा आप ही बताइए? बाहरी क्यू का है। अब बचा है कितना? 2, तो कितना घंटा लेगा क्यू? क्यू की क्षमता 3 है, मतलब 2 सहित 3 घंटा और लगेंगे, अर्थात 2 लीटर भर गया। और 2 लीटर मतलब 72 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 72 को भरने के लिए 2/3 जोड़ना पड़ेगा। कितना लगा? 2/3 घंटे। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल समय, टोटल टाइम कितना आएगा? 20 घंटे है, और ये कितना लिया है? इतना भरने में 2/3 घंटे लिया है। तो हम लिख सकते हैं 20 सही 2/3। ओके फ्रेंड्स, तो यही आंसर होगा 20 सही 2/3, जो ऑप्शन
मिश्रित में नहीं दिया, इसे सिंपल में बदलिएगा तो देखिएगा तुक्का, इसे सिंपल में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 तिया 60, इसे जोड़ते हैं 20 तिया 60 है 2 62 बटा के 3 घंटे, ऑप्शन में यही है तो 62 बटा के 3 घंटे, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 62 बटा के 3 घंटे, जो ऑप्शन सी पे है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन अगले पृष्ठ पे दिखेगा ऑप्शन सी 62 बटा के 3। बासठ कितना नंबर था 5 नंबर, तो देखिएगा ये 62 बटा के 3, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 62 बटा के 3। तो अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ आंसर दे सकता था 20 सही 2 बटा के 3, लेकिन दिया नहीं है, ये मिश्रित भिन्न को फ्रैक्शन में मतलब सिंपल भिन्न में बदल दिया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे टाइम एंड वर्क था, अगर टाइम एंड वर्क को पूरे और अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं तो ये चैप्टर ऑटोमेटिक आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एसएससी जीडी का एग्जाम इतना टफ भी नहीं है, टोटल अर्थमेटिक्स है और मेंसुरेशन, मतलब अगर एडवांस में बोला जाए तो मेंसुरेशन में 2D और 3D आकृति है। तो बढ़िया से 2 मंथ का टाइम है, कंप्लीट कर लीजिए आप, 20 में 18 19 मैथ में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, बोला है 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे, तो मान लीजिएगा कि एक टंकी को 20 घंटे और 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। बी कितना घंटा ले रहा है 24 घंटे में भर सकते हैं। और एक निकासी पाइप अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। जो निकासी नल है 20 गैलन, निकासी 20 गैलन पानी खाली कर सकता है, लेकिन पर घंटे एक क्वेश्चन में दिया है, तो उसे तो साइड में रखिएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसी खाली टैंक को 40 घंटे में भर सकते हैं। अगर यहाँ A प्लस बी प्लस सी किया जाए तो कितने घंटे ले रहे हैं 40 घंटे ले रहे हैं, खाली करने में 40 घंटे। लेकिन आप बताइएगा एक निकासी नल भी बोला है, तो ए तो भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, लेकिन जो निकासी नल है वही सी है, तो सी पर बस थोड़ा सा बार लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, जिससे पता चलेगा कि निकासी नल सी है, निकासी नल सी है। तो अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, कितना 20 24 और 40 का एलसीएम 120, 20 छक्का 120, 24 पाँचे 120 और 4 तिया 12, मतलब 40 तिया 120। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क में बहुत ही बेसिक से और कंसेप्ट के साथ हमने एलसीएम बताना अर्थात इफिशियंसी, क्षमता, समय, कार्य, टोटल बहुत बेसिक से समझाया है। और 2 कॉपी ही का है पाइप एवं टंकी, इसमें क्या है कि खाली करने के लिए बस माइनस है और सेम वही है। तो पहले आप टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट अलग बना है टाइम एंड वर्क का, टोटल क्वेश्चन कराया गया है। तो यहां से निकासी नल देखिएगा 1 घंटे की क्षमता निकालने, 1 घंटे में क्या बता रहा है कि 20 गैलन खाली कर रहा है, तो 1 घंटे की क्षमता निकासी नल का निकालने के लिए, तो आप बताइएगा यहां देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, निकासी नल है सी, बस इतना याद रहे कि जो माइनस का ऊपर बाहर लगा रहे हैं उन खाली करने वाली पाइप है, बराबर 3 दिया है। ए प्लस बी 6 5 11, तो यहां हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ 6 5 11, तो 11 प्लस सी बराबर का आ गया 3, तो सी की क्षमता 3 माइनस 11, इधर जाएगा 11, उधर पक्षांतर करेंगे तो 11 माइनस हो जाएगा, मतलब कि सी आ गया 3 में से 11 माइनस 7। ये माइनस 7 ये दर्शा रहा है कि खाली करने वाली पाइप है, मतलब निकासी नल है, क्या करने वाला पाइप है। 3 11 8 आएगा, कितना आएगा 11 में से 3 गया तो 8 आएगा। तो निकासी नल जो है वो 8 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में।
लेकिन हम लोग के हिसाब से 8 लीटर एक घंटे में खाली कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 1 घंटा में 20 गैलन खाली कर रहा है, तो 8 रेशियो बराबर हम लिख सकते हैं 20 गैलन। तो 1 रेशियो बराबर लिख सकते हैं 20 बटा के 8, 4 से कटे 4 पचे 20 और 4 दूना के 8, मतलब कि 1 रेशियो का मान 5/2 आया। 1 रेशियो का मान 5/2। लास्ट में क्वेश्चन पूछा का है तो खाली टंकी की क्षमता अर्थात धारिता कितनी है। ये धारिता तो है, बस माने है, लेकिन 1 रेशियो का मान हम लोग कितना निकाले 5/2। तो धारिता पूछा है तो इसमें गुना किया है, तो 1 रेशियो का मान 5/2 है, तो 120 रेशियो का मान 5/2 से गुना कर दीजिएगा। क्या करिएगा गुना, तो 5 6 दूना के 12 मतलब 60 आ गया, 6 5 30, तो कितना आ जाएगा 300। जो ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है 300 गैलन, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 300 गैलन। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि पाइप एंड टंकी का बढ़िया क्वेश्चन में से कह सकते हैं, लेकिन कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। हमारे हिसाब से 8 रेशियो खाली कर रहा था, माने थे इसको 120 क्षमता, लेकिन वो बता रहा है कि नहीं 1 घंटे में 20 गैलन खाली कर रहा है, तो 8 रेशियो बराबर 20 रख दिए, तो 1 रेशियो का मान निकाल दिए, तो टोटल रेशियो में ही माने थे, तो उससे गुना कर देंगे तो टंकी की क्षमता आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए पे 300 गैलन दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। 2 नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पी 10 घंटे और क्यू 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। तो देखिएगा एलसीएम कितना होगा इसका, 12 पचे 60 ले सकते हैं, 10 छक्का 60, 12 पचे 60। अब शर्त दिया है कि टोटल तो भरना कितना है 60 लीटर मान लीजिए टंकी की क्षमता है। आई बोला है कि दोनों नल को ए प्लस बी को 9 बजे खोला जा रहा है, कितने बजे 9 बजे, लेकिन टोटल भर देना है कितने बजे 3 बजे। तो ये 9 बजे सुबह है और ये क्या हो जाएगा 3 PM हो जाएगा। 9 बजे खोला गया और 3 बजे तक पूरा टंकी भर जाना चाहिए। क्वेश्चन यही कर रहा है कि 9 बजे खोला जाए तो ठीक 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। तो बताइए किस नल का नाम ले रहा है, नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। इसका मतलब कि नल सॉरी यहाँ ए प्लस बी लिखे हैं, यहाँ पी प्लस क्यू है, तो पी को बंद कर रहा है, इसका मतलब क्यू तो कंप्लीट चला होगा। पी को बंद करने को बोल रहा है क्वेश्चन, तो जो क्यू है कंप्लीट चला होगा। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 15 होगा, मतलब 3। तो बताइए 9 6 15, मतलब इन दोनों के बीच में कितने घंटा का अंतराल है 6 घंटा का। 9 6 15, 15 को ही 3 बजा रहे हैं, तो 6 घंटे तो लगातार कौन चला होगा, क्यू तो चला होगा, क्योंकि पी को बंद करने के बाद। तो बताइए 1 घंटे में क्यू कितना भर रहा है 5, तो 6 घंटे में कितना भरेगा 30, तो 30 लीटर तो टंकी भर गया। शेष कितना बचा, शेष टोटल 30 लीटर तो ये अकेला कौन भर दिया, क्यू भर दिया, तो शेष 30 लीटर बचा, क्योंकि 30 30 60 है। अब इसी को पी भरा होगा और बंद हो गया होगा, तो आप बताइए 30 को कौन भरेगा, पी भरेगा, तो 30 को पी, या पी की क्षमता कितना है 6, 6 5 30, मतलब 5 घंटे। कितना घंटे चला होगा, तो नल पी 5 घंटे चला होगा, तो 9 और 5 कितना होगा 14, तो 5 घंटे के बाद ही बंद हो गया होगा। तो 9 बज रहा था, अब 5 घंटे जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 हो जाएगा। तो
कितने बजे तक, 2 बजे कर सकते हैं, क्योंकि 14 तो 2 बज गया, 2 PM। तो इसका आंसर होगा कि 5 घंटा तो चला, लेकिन बंद कब किया गया, 2 PM, मतलब दोपहर 2 बजे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दोपहर 2 बजे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चल रहे हैं, जो अगले पृष्ठ पे है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इधर इंग्लिश वाला दिया है, हिंदी वाला अगले पृष्ठ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद ना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिख रहा होगा, देखिएगा यही है। तो चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा बोला है कि 2 नल जे और यल अकेले एक टंकी को, 2 नल जे और यल, तो जे है और यल है, अकेले एक टंकी को 10 मिनट और 12 मिनट में, ये 10 मिनट और ये 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल के को, तो बताइएगा जो निकासी नल के है, तो इसे निकास वाला मतलब खाली करने वाला, तो यहाँ माइनस ऊपर लगा दे रहा है। एक निकास नल के को खोल दिया जाए और सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य करें, मतलब कि यहाँ तीनों मिलकर, मतलब जे प्लस यल प्लस एक निकास नल के है, तीनों मिलकर कार्य करें, तो वही टंकी 15 मिनट में भर जाती है, वही टंकी 15 मिनट में भर जाती है। नल के को अकेले उसी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, अर्थात नल के मतलब जो निकासी नल के है उसकी इफिशियंसी निकाल लिया जाए और इसमें भाग दे देंगे, टोटल में आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा है, तो बताइए 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौको 60। अब निकासी नल की क्षमता में चाहिए, क्योंकि टोटल टैंक तो 60 लीटर मान लीजिए भरना है, और निकासी नल को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो के की क्षमता निकालिएगा। तो आप बताइएगा कि जे प्लस यल प्लस के, निकासी नल है इसीलिए इस पे बार लगा दिया, अर्थात माइनस का चिन्ह, बराबर 4 दिया है। और जे प्लस यल का मान देखिएगा, जे और यल 6 5 11, तो 11 प्लस के लिख सकते हैं बराबर 4। तो के का मान निकालेंगे तो 4 माइनस 11, तो कितना आएगा, 7 4 11, मतलब कि 7, ये माइनस दर्शा रहा है कि खाली करने वाली टंकी है। तो बताइए खाली करने में कितना समय लगेगा, -7 से खाली करेगी तो 60, तो 60 बटा के 7 जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 60 बटा के 7, यही आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मेरा उद्देश्य इस बुक को सॉल्व कराना नहीं है, पूरी कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर को सॉल्व करा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बोल रहा है, 2 पाइप S1 और S2 अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। S1 15 घंटा ले रहा है भरने में, S1 15 घंटा ले रहा है भरने में, और S2 20 घंटा ले रहा है भरने में। यही क्वेश्चन बोला है, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 अकेले उसे पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब कि S3 खाली करने वाला पाइप है, इसमें माइनस लगा दीजिए। अब कितना समय ले रहा है, 40 घंटे खाली कर सकता है, 40 घंटे। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप S3 भी खोला जाता है। S3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक पूरी तरह भर जाएगा। तो चलिएगा पहले क्या बोल रहा है, पहले तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए अलग अलग सबका।
तो इसका एलसीएम क्या होगा, 120 ले सकते हैं। 120 एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, तो जरूरी नहीं कि एलसीएम ही लेंगे, आप 240 भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा यहाँ लीजिए संख्या की जो तीनों संख्या से कट जाए। तो बताइएगा 15 91 15 7 105 15 8 120 8 बार में कट गया, और 0 से 0 है 6 बार में कट गया, 0 से 0 है 3 बार में कट गया। तो अब तो पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल 120 है। एक ठो लाइन ड्रा कीजिएगा, पूरे टाइम एंड वर्क में हम एक ही चीज किए हैं, एक ठो लाइन ड्रा किए हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है पूरा। तो पहले टाइम एंड वर्क को देखिएगा। तो 120 लीटर मान लीजिए का पानी भरना है, 120 लीटर पानी भरना है। अब शर्त के हिसाब से चलिए जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं। तो S1 और S2 खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप S3 भी खोल दिया जाता है। पहले तो 2 घंटे के बाद में खोला जाता है, तो 2 घंटे तो S1 और S2 भरे होंगे। तो 8 6 14 होता है, 8 2 10 4 14। तो 14 से कितना पानी भर दिए होंगे, 28। 14 दूना के 28, तो 28 भर दिए होंगे। तो पानी कितना बचा होगा शेष, देखिएगा 120 में से 28 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 11 में से 2 गया 9 बचा, 92। तो शेष कितना भरना है, अभी शेष 92 भरना है। लेकिन कह रहा है कि 2 घंटे के बाद S3 भी खोल दिया जाता है। तो यहाँ S1 प्लस S2 प्लस S3, लेकिन याद रहे कि S3 खाली करने वाला पाइप है। तो 8 6 14 तो भरा जा रहा है, लेकिन 3 लीटर खाली हो जा रहा है। तो यहाँ बताइएगा कि 14 भर रहे हैं S1 और S2, 8 6 14 भर रहे हैं, S3 3 खाली कर दे रहा है, मतलब 11 से भरा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 92 बटा के 11।